क्लास 7 साइंस का दूसरा चैप्टर जिसका लेक्चर नंबर 7, ठीक है, जंतुओं में पोषण। लास्ट लेक्चर होगी, 3 दिन से बोल रहे हैं लास्ट लेक्चर होगी, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। कहते हैं जुगाली करने वाले जंतुओं में भोजन किस प्रकार से पचता है। ठीक है, कहता है आपने कुछ मवेशियों जैसे गाय, बैल, भैंस इत्यादि को देखा होगा जो उस अवस्था में जब वे भोजन नहीं खा रहे होते हैं अपने जबड़े को लगातार इस प्रकार चलाते रहते हैं, मानो है ना मुख गुहा में भोजन चबाया जा रहा हो, है ना। बताते ना पिछला क्लास में कैसे कर रहा हो, ये करके बता रही है, मवेशी है रे। तो देखिए इस प्रकार से चबाया जा, लग रहा है कि वो जैसे अभी खाया नहीं है, अभी मतलब एक बार ले लिया अब उसको चबा रहा है, तो उसको घटना को जुगाली कहते हैं। क्या बोलेंगे? जुगाली। इस क्रिया में जुगाली करना कहते हैं। अच्छा, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जुगाली करना। कहता है गाय, बैल, भैंस जुगाली क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसे मवेशी शाकाहारी होते हैं जो जुगाली करते हैं, वैसे मवेशी क्या होते हैं? शाकाहारी। बकरी भी जुगाली करती है, नहीं करती है? वो भी चबाते रहती है, लेकिन बकरी ऐसा ना खा भी लेगी, उधर से खा के आएगी, चर के आएगी, उसके बाद भी घर में कुछ दे दिया तैयो खाती रहेगी। बकरी खाना बंद नहीं करती है और दिन भर घास खाते रहती है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं सनीचरा जात है। वो कहता है ये सामान्यतः हरी घास, हरे पौधे की कोमल पत्तियां या अन्य प्रकार के चारे खाते हैं। सूखली पत्ती खा जाती है ना। कौन नेवरिया कैसा है? ओदा है कि सूखल है? ओदा समझ में आता है, किधर की ओदी लेगा किधर की सूखी। कहता इन मवेशियों को आमाशय विशेष प्रकार का, इनका जो आमाशय स्टोमक है ये कुछ अलग ही प्रकार की होती है। ठीक है ना। इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय कितने भागों में बटे होते हैं? 4 भागों में बटे होते हैं। ऐसे मवेशी अपने भोजन को मुख गुहा में बिना पूर्ण रूप से चबाए निगल जाते हैं। ये 1-2 बार ऐसे मारा, चबाया तो चबाया, अनंत निगल चक्कर में, ज्यादा खाए के चक्कर में, मतलब 2 केके में डाल दिए, अब कितना खाएगा, है ना, तो ज्यादा खा लिया। खैर अंशतः मतलब कुछ मतलब कुछ चबाया हुआ ऐसा भोजन सबसे पहले आमाशय के पहले कक्षा में पहुंचता है। यहाँ भोजन सबसे पहले जमा होता है, आमाशय के पहला कक्षा में पहुंच गया, भोजन वहां स्टोर हो गया। आमाशय का यह प्रथम आमाशय या रूमेन कहलाता है। प्रथम आमाशय बोलिए या फिर रूमेन कहलाता है, जहाँ भोजन सबसे पहले जाता है। आमाशय के जिस पार्ट में भोजन सबसे पहले जाता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? रूमेन। क्या बोलेंगे? रूमेन। क्या कहेंगे? रूमेन। रूमेन में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया की मदद से भोजन में अवयव सेलुलोज का पचना होता है। सेलुलोज का पचना, ये आदमियों में सेलुलोज नहीं होती है, ठीक है, पेड़ पौधे में भी सेलुलोज होता है। तो कहता है भोजन के अवयव सेलुलोज को पचाना होता है। भोजन के अवयव जो होते हैं ना, पेड़ पौधा में बताया ना सेलुलोज होता है। पेड़ पौधा में क्या होता है? सेलुलोज। पेड़ पौधा की दीवार किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की दीवार बनी, भित्ति सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। तो इसका सेलवाल सेलुलोज, तो ये सेलुलोज को पचाने में बड़ी कठोर रहता है ना, हम लोग खाइएगा तो पचेगा नहीं, बीमारी हो जाएगा। एक बार नीम के पत्ता में बड़ी पी गए थे, ठीक है, तो क्या हो गया ना, वो बकरी और जानवर के खाए वाला नीम का पत्ता है ना, पूरा अच्छा से वो पिसाया नहीं था और उसको पी गए, बहुत उल्टी हुआ। तो कारण क्या हुआ? वो सेलुलोज की बनी होती है। हमारे शरीर में ऐसा क्षमता नहीं कि सेलुलोज को पचा दे। क्लियर? उसको पूरा बढ़िया से पेस्ट बन जाता है तब हो पाता। तो सेलुलोज का पचना होता है। मानव के आहार नल में सेलुलोज को पचाने की मदद करने वाला बैक्टीरिया इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होता। देखिए क्या दिया ना कि इस प्रकार से एंजाइम मानव शरीर में नहीं होता है कि सेलुलोज को पचा ले, और नहीं तो हम लोग भी हरा घास को लेते खा जाते हैं। इसलिए मानव के आहार नल में सेलुलोज का पचना नहीं होता। इस अवस्था में अंशतः पचा भोजन कड़ कहलाता है ना। ऐसे कड़ में दही होता है। अनपचा भोजन क्या कहलाता है? आधा पचा। रूमेन से कड़ आमाशय के दूसरे कक्ष में पहुंचता है, तो दूसरे कक्ष को कड़ कहे। रूमेन से कड़, अच्छा नहीं कड़ नहीं कहे, रूमेन से कड़ मतलब अंशतः पचा हुआ भोजन। कुछ पच गया, रूमेन में कुछ पच गया, ठीक है ना।
सेलुलोज को कौन पचाया? रुमेन पचाया। सेलुलोज को कहाँ पचाया? रुमेन। सेलुलोज किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो खाया था पौधे ना कि रोटी खाया था? रुमेन से कड जो तैयार हो गया, बन गया अपचा भोजन, आस्था पचा हुआ। अमाशय के दूसरे कक्षा में पहुंचा, दूसरा क्लास, कक्षा मैंने क्लास, एक क्लास में पढ़ लिए था, दूसरा का क्लास में चल गए। अब पहला क्लास कक्षा को क्या रहा का नाम? रुमेन। दूसरा कक्षा में पहुंच गए, ठीक है। यहाँ कड से पुनः मुख गुहा में वापस आता, अरे एक बार फिर से बाहर आता मुख गुहा में, आता करते रहता है, समझिए। कहते अब दांतों की मदद से अच्छी तरह चबाया जाता है, उगल उगल खाता है। एक बार खा गया, कहाँ चल गया? उसके अमाशय में चला गया, अमाशय के रुमेन में चला गया, 4 भाग है तो पहले भाग में गया, और फिर से पहलका से लौट गया। पहलका कड कोची है? कड अपचा भोजन है, ठीक है। कड क्या है? अपचा भोजन। अब अपचा भोजन घुस गया, कहाँ घुसा? मुंह में घुस गया, मुख गुहा में, मौत का बीटी में, फिर से आ गया, एक से निकला था, फिर से ओकरे में आ गया, और दांत की मदद से अच्छी तरह इसे चबाया जाता है। यह क्रिया रोमंथन या चर्बी तापन कहता है। चलिए ये वाला याद रखिए, रोमंथन कहलाता है, रूमिनेशन, रोमंथन या रूमिनेशन। तथा वैसा मवेशी जिनमें रोमंथन की क्रिया होती है रुमंथी या रूमिनेट कहलाते हैं। ऐसा क्या कहलाता है? रूमिनेट कहलाता है। रोमंथन की क्रिया को हम सरल भाषा में जुगाली कहते हैं, ठीक है। क्या बोल दिए? जुगाली। जुगाली कब जानवर किया बताइए? खाते समय कि खैला के बाद? पच गया तब कि पचला के बाद? अरे यार दोनों तो एक ही चीज बोल दी। आई पचा नहीं है, अपचा भोजन फिर से वापस आता है। एक बार खाया, एक बार ऐसे मारा, 2 बार गटक गया नीचे, यहाँ जमा हो गया, फिर यहाँ से निकल के जाएगा, थोड़ा सा पेस्ट बनेगा, जिसको क्या कहेंगे? कड कहेंगे। अब कड फिर कहाँ जाएगा? मुख गुहा, और दांत की सहायता से उसे फिर से चबाया जाएगा, ठीक है। इस घटना को क्या बोलेंगे? जुगाली कहेंगे। क्या कहेंगे? जुगाली करना करें। जुगाली करने से अर्ध पचा भोजन अत्यंत नरम हो जाता है। जो अभी आधा पचा भोजन था वो एकदम नरम हो गया। ऐसे नरम भोजन को रूमिनेट पुनः निगल जाते हैं। अभी रूमिनेट तैयार हुआ था, कड से रूमिनेट, कड से रूमिनेट, अब रूमिनेट, परंतु इस बार भोजन मुख गुहा से सीधे अमाशय के तीसरी कक्षा में पहुंच गया, दूसरा पार कर गया। ए हम तैयार है, तीसरा में जा दो, चेवा के आया, हमको चेवा के भेजा, तब पहला के बाद तीसरा में चला गया। इस कक्षा में नरम भोजन पुनः अच्छी प्रकार से मंथन और पिसाई फिर से होती है। वहां एक और ग्रीडिंग हुई अंदर में। इसके बाद चौथा कक्षा में पहुंचता है, और दूसरा कक्षा कहला था जहां अमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन का पच जाता है। अब भोजन को क्या पच गया। अब देखिए द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, प्रथम कक्षा, और ये प्रथम कक्षा या फिर इसी में रुमेन था, सबसे लास्ट में प्रथम कक्षा है ना, सबसे प्रथम कक्षा लास्ट में, तो द्वितीय कक्षा में नहीं पहुंचा। ये देखिए पशुओं में किस प्रकार से अमाशय में विकृत किया गया, 4 भागों में इससे बांटा गया, और चौथी बार में चौथा कक्षा में पूरी खत्म हो गया, और चौथा कक्षा में अच्छा से भोजन क्या हो गया? पाचन हो गया, ठीक है। अब सारे बच्चे एक कॉपी लिखिए, कॉपी बनाइए ऑप्शन के साथ, अब बनाते जाइए। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, सही है। क्लोरोफिल पाया जाता है नहीं, इसलिए परपोषी है, अभी नहीं। परपोषी की क्रिया 2 चरण में होती है। पहला भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा भोजन का सरलीकरण होता है। अंदर घुसा और कई भागों में टूटा। प्रोटीन किस में टूटा था? अरे बताओ भाई, प्रोटीन किस में टूटा था? अमीनो अम्ल में टूटा था। कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटा था? ग्लूकोज में। वसा 2 चीज में टूटा था, बताइए किस में वसा टूटा? वसा अम्ल में और गिल्सरॉल में टूटा था। किस में टूटा था? गिल्सरॉल में टूटा था। अगला, एंजाइम की उपस्थिति में भोजन जटिल स्वरूपों को ऐसा सरलता में परिवर्तित कर दे जिसके आवश्यकता अनुसार उसको शरीर को चाहिए उस अनुसार से उसे बदल जाता है। कोशिका, एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ के अंतर्ग्रहण के लिए एक विशेष अंग होती है, जैसे कुटपाद या सिलिया की सहायता से वो अंदर ले लेता है, ठीक है ना। कीट, तितली, मधुमक्खी, ये सब इसके लिए एक मुख्य द्वार होते हैं, है ना, उनिडिलवा।
अमीबा के पोषण अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, बहिष्करण सब एक ही क्रिया द्वारा संपन्न हो जाती है। एक ही क्रिया पचना, एक ही क्रिया द्वारा अंदर जाना, एक ही क्रिया द्वारा बाहर निकलना। आहार नाल, पाचन ग्रंथि, पाचन मिलाकर के पाचन तंत्र कहलाता है। तीन वो चीज मिला था ना, एक आहार नाल, पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया। आहार नाल, पाचन ग्रंथि, पाचन क्रिया, ये तीनों मिला दिए थे तो क्या कहलाया था? आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। क्या बोलेंगे? है ना, ये सब द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। मनुष्य के आहार नल, मुख्य गुहा, ग्रस नली, ये सब मिला करके इसको कई भागों में विभाजित किए थे। आहार नल को बहुत भागों ना, मुख है, मुख्य गुहा है, ग्रस नली है, अमाशय है, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय और गुद्दा। मलाशय और गुद्दा, अमाशय नहीं, अमाशय तो पहले हो गया था। मनुष्य के सभी उच्च श्रेणी के जंतु में सब लाल ग्रंथि तथा अग्न्याशय नामक ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि बहुत सी पाई जाती है। जीव की तरह स्वाद कलिकाएं होती है, मीठा, खट्टा, तीता, ये सब देखेंगे थे क्रम से। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, है ना। एंजाइम, सॉरी, सबसे पहले इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर कै गो? 8 गो, फिर 4 गो, 8 गो और 12 गो। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब सारा चीज आज ही पढ़ाए तो इसको कोई टेंशन है। अमीबा कौन से प्रजनन अंग की मदद से भोजन ग्रहण करता है? बताइए। कुटपाद से। इंग्लिश में कुटपाद को क्या बोलेंगे? सीडोपोडिया। क्या बोला जाएगा? सीडोपोडिया। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि, ये नहीं बताइए तो क्या बताइएगा? लीवर, यकृत। लीवर यानी यकृत। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पचने के लिए, पाचन के लिए पाए जाने वाले विशेष अंग क्या कहलाते हैं? बताइए। आहार नाल कहलाते हैं। ठीक है, आगे। एक वयस्क मानव के मुख में कुल कितने मोलर दांत होते हैं? तो मोलर 12 दांत होते हैं। मोलर कितने होते हैं? 12। प्रीमोलर 8, इंसाइजर 8, केनाइन 4। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर। ठीक है। यकृत का स्राव पित्त में कौन सी रचना कुछ समय के लिए संचित रहता है? बताइए, कहाँ पे संचित रहता था? पित्ताशय में, है ना। इंग्लिश में पित्ताशय को क्या बोले थे? बोलिए। गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर। छोटी आंत के अवशोषण के सतह को बढ़ाने वाली रचनाएं क्या कहलाती है? छोटी आंत में अब अवशोषण को, सतह को बढ़ाने वाली रचनाएं क्या कहलाती है? अरे जैसे जैसे कुंडली था, अंगुली जैसा, अंगुली जैसा था, कौन सी कहलाते हैं? कौन सी कहलाते हैं? हाँ, भी सही पड़ी, बिल्ली, है ना। बिल्ली, इंग्लिश में उसको बिल्ली कहते हैं। क्या बोलेंगे? बिल्ली कहेंगे। हाँ, ये हाँ, ये बड़ी ना मिट रहा था, गया था वो। रासंकुर, रासंकुर या बिलाई, रासंकुर या बिलाई, रासंकुर या। तो एक बड़ी टेढ़ है तो दूसरा का बड़ी हल्का भी तो है ना। बिलाई या बिली, इंग्लिश में बिली। क्लियर है ना? एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे दिक्कत नहीं होगी। अब लेक्चर को 3-4 बार देखिए ना। ठीक है, कहाँ तक हो गया? गाय के अमाशय में कुल कितने कच्छ होते हैं? 4 कच्छ। कितने कच्छ होते हैं? 4 कच्छ होते हैं। गाय के अमाशय का पहला कच्छ क्या कहलाता है? बताइए। रुमेल कहलाता है। पहला कच्छ क्या कहलाता है? हाँ, रुमेल कहलाता है। आहार नल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? बताइए। बड़ी आंत में। किसमें होती है? बड़ी आंत में। वयस्क मानव के आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो सब तो लिखवाए, सब शुरू से लेकर अंतिम तक लिख दीजिए। आहार नाल में विभिन्न भागों के नाम लिखिए। मुख, मुख गुहा, बहुत मजा था। ग्रस। हमारे मुख गुहा में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। उसकी संख्या क्या है? वो हमारे शरीर में पोषण किन किन चरणों में होता है ना। ये सब लिख सकते हैं। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज आती है। जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किससे होता है? बताइए, जल्दी बताइए। मुख गुहा में, ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में। आंसर हो जाएगा छोटी आंत। कहाँ होती है? यहीं पर न था वो? अमाशय में। सॉरी, अमाशय में होगा। कहाँ होगा? अमाशय में। अमाशय।
अमीबा में भोजन का पचना होता है, किसमें? अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तब कुटुंब से अंदर जाता है भोजन रसदानी से, फूड वैक्यूल्स। आंसर दे रहा है इस बार? दुके खा। स्टार्च, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू होता है। स्टार्च किसमें पचता है बताइए? स्टार्च ग्रसनली, कहाँ पे? मुख गुहा, ग्रसनली, आमाशय, छोटिया। तो इसका आंसर आ गया मुख गुहा। ठीक है, इसी प्रकार से अपचे भोजन जल का अवशोषण होता है। कहाँ जल का? बढ़िया, या था ना कि जल का अवशोषित कर लेता है और बाद में लैट्रिन निकल जाता है बाहर। एक वयस्क मानव में कितने दांत होते हैं? 32। रिक्त स्थान भरे। ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, गलत सही सब टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में होता है, सही कि गलत? सही। भोजन उपस्थित बैक्टीरिया छोटी आंत में स्त्राव नष्ट हो जाते हैं कि बड़ी आंत में? बड़ी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या होता है? मुख गुहा से शुरू होती है, सही है ना। भोजन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? तो मुख से, याद रखिएगा, मुख से। जुगाली करने वाला आमाशय 3 भागों में बटे, गलत, 4 भागों में बटे। कितने भागों में बटे हैं? 4 भागों में बटे। ठीक है, इस प्रकार। अरे कौन है? देखिए आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद फिर 5वां हो जाएगा, सारी के सारी क्वेश्चन तैयार रहेगी, बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है ना, कल स्टार्ट हुआ, आज समाप्त हो गया।